नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम मौजूद हैं पालघर के बिरार इलाके में, जहां पर बच्चों के समर कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि खुद लगातार जो है पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और साथ ही अगर बात करें तो बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और जिस तरह से गर्मी और कहते हैं कि समर वेकेशन हो चुका है, स्कूल बंद हो चुके हैं, और ऐसे में बच्चों के समर वेकेशन के लिए और साथ ही समर कैंप का आयोजन एकता परिवार द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि लगातार एकता परिवार द्वारा बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और जिस तरह से गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं और करीब 2 साल बाद कोरोना महामारी के बाद लोग फिर से घरों से बाहर निकले हैं और अपने अपने तरीके से अपनी छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। कोई पिकनिक मनाने बाहर जा रहा है तो कोई अपने गृह होम जा रहा है, और ऐसे में एकता परिवार द्वारा उनकी ही सोसाइटी में समर कैंप का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के कर्ता धर्ता जो है निरंजन पाल हैं, उनसे जानते हैं। निरंजन जी, सबसे पहले एकता परिवार द्वारा समर कैंप का आयोजन आप लोगों ने किया है, किस तरह का आयोजन है? पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे बोलने पे और इतना कम समय में आप लोग सब लोग आए, उसके लिए आप पूरी टीम का धन्यवाद। और ये एकता परिवार की तरफ से ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये समर कैंप 5 दिनों का समर कैंप है। ये 11 मई से लेकर 15 मई तक है। रोज शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कैंप रहेगा। यहाँ बच्चों लोग के लिए बहुत सारे गेम्स है वहाँ पर रखे हुए हैं, और उनके लिए स्केटिंग रखे गए, कराटे रखे गए हैं, बच्चे लोगों को डांस सिखाया गया है। साथ में ही उनकी जो मम्मी लोग हैं और मम्मी लोगों के लिए जुम्बा डांस, बॉलीवुड डांस, योगा, और उनके लिए एक गरबा, नवरात्रि का जो गरबे में जो अलग अलग स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप यहाँ पर सिखाए जाएंगे। और ये सब जो सिखाने का जो पूरा दायित्व है वो हमारे हर्षा राठौर जी है, जो इनका जुम्बा स्टूडियो जो यहाँ पर है और बहुत ही फेमस है, विरार का नंबर 1 इनका स्टूडियो है। और इन्होंने पूरा ये इस तरीके का ऑर्गेनाइज करने का पूरा जो काम है मेरे साथ मिलके किया है और मेरे साथ में है। और इनका विरार में आज सबसे बड़ा जुम्बा स्टूडियो वो हर्षा राठौर जी का है, और बहुत सारे इनके ब्रांचेस है, उनके क्लासेस है, और वो इस तरीके से लोगों में ज़्यादा हमेशा जुड़े रहते हैं, और समाज सेवक भी हैं और समाज सेवा भी करती हैं। निरंजन जी, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने घरों से बाहर और कहीं ना कहीं मुंबई से बाहर जाते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए ये जो है समर कैंप का आयोजन करने का ख्याल कहां से आया? ये इसके लिए आया कि अभी कोरोना की वजह से 2 साल लोगों बच्चे इतने सब डिस्टर्ब हो गए, और पेरेंट भी डिस्टर्ब हो गए, आर्थिक कंडीशन भी लोगों की खराब हो गई। लेकिन बच्चे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो उनके पेरेंट भी बच्चों लोगों को नीचे गार्डन में भी खेलने को नहीं, मैदान में नहीं जाने थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे विचार आया कि क्यों ना वो सभी को बाहर निकाला जाए, और एक 5 दिन का एक समर कैंप जो एंजॉयमेंट, जिसमें सीखा भी जाए और उनका सभी का माइंड भी फ्रेश हो जाए। और महिलाएं खासकर हमेशा घर में रहती है और ऑनलाइन घर में से जॉब कर रही है, तो वो भी बाहर आए और एंजॉय करें, और डांस करने से माइंड फ्रेश होता है। माइंड फ्रेश होता है। लेकिन अगर इस समर कैंप में किसी को जुड़ना है या किसी को आना है तो क्या इसके लिए फी रखी गई है? कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं? ये समर कैंप पूरा फ्री रखा गया है, लेकिन ये समर कैंप हमारा एकता पार्क विले जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, 2700 फ्लैट है, ये सभी लोगों के लिए फ्री में रखा गया है। आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से समर कैंप बच्चों को एक साथ लाना और कोरोना काल के बाद कितना मुश्किल हुआ है, और कैसे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सारा श्रेय निरंजन जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े मेहनत से सबको जागरूक किया है। मेरे पास भी आए थे ये बोलने के लिए कि आप जुम्बा सिखाएंगे क्या, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मेरे पास सारी एक्टिविटीज़ है, मैं सभी एक्टिविटीज़ वहाँ करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर आप पूरा ही समर कैंप आप ही हैंडल कर लो, और हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि 11 से 15 का समर कैंप हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे जो लेडीज़ है उनको जुम्बा मैं सिखाने वाली हूँ, और डांस के लिए जो टीचर्स है वो सारे अलग है, कराटे के इंस्ट्रक्टर्स है वो अलग है, योगा की जो मैडम है वो अलग है। तो हम लोग बैच वाइज अलग 1-1 घंटे का बैचेस लेंगे और सबको हम लोग सिखाएंगे। आज स्टार्टिंग में सब बच्चों का रहेगा, 6 बजे के बाद सब लेडीज़ का रहेगा। कितना एक्टिव होता, क्योंकि लोगों को घर से निकालना, और वो भी घर जो समय रखा है वो घर के काम का समय होता है, ऐसे में लेडीज को निकालना काफ़ी मुश्किल होगा।
जी बिल्कुल, लेकिन जब वो देखेंगे ना कि यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग जमा हुए और इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो पक्का वो अपना काम को एडजस्ट करके आएंगे, क्योंकि लेडीज़ लोग को सबके लिए टाइम निकाल लेती है लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। तो जब वो देखेंगे कि 4-5 दिन के लिए इतना अच्छा उत्सव यहाँ पे हो रहा है, तो वो ज़रूर अपने लिए 1 घंटे का टाइम तो निकालेंगे और यहाँ पे वर्कआउट करने आएंगे और उनको उससे नॉलेज मिलेगा कि बॉडी में कितना फ़र्क लगता है। 5 दिन वर्कआउट करने के बाद जब छठे दिन वो नहीं करेंगे तो उनको अपने आप ये महसूस होगा कि वर्कआउट करना कितना ज़रूरी होता है। वर्कआउट हर किस करना बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि अगर आज सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप आगे काम कर पाएंगे। आपसे जानना कोशिश करेंगे, इस समर कैंप में कितना एंजॉय करेंगे आप और आपके बच्चे? हम लोग जैसे कि बच्चे ही इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतने टाइम बाद इनको भी खेलने को मिला है, तो कहीं ना कहीं हम भी साथ में आए हैं, हम भी मैच खेलेंगे, जुम्बा करेंगे, एंजॉय करेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बिल्डिंग में हुआ तो। क्योंकि अक्सर लोग बाहर जाते हैं और इस बार अपनी ही सोसाइटी में मिल रहा है, तो कितना एक्साइटमेंट है लोगों में? हाँ, ये बच्चों के लिए न्यू है कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम सब कुछ होते ही हैं, तो साथ में ये समर कैंप भी हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी इनकरेज करेंगी? सबको बुलाया है मैंने, सब फ्रेंड्स आओ, सब लोग एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे आके। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप? समर कैंप आज शुरुआत हो रहा है। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे बनकर खेलना और मस्ती करना, इसमें कुछ अलग ही बात होती है। इस गर्मी में लोग पसीने से तर हैं और ऐसे में धूप में जिस तरह से माहौल अब थोड़ा सा ठंडा, ऐसे में कितना उचित है बच्चों के लिए समर कैंप करना? एक्चुअली समर की वजह से हमें कुछ तकलीफ होती है, ये सोचना ही गलत बात है, क्योंकि पहले ज़माने से सब लोग धूप के साथ ही रहते आए हैं। हम लोगों ने अभी बच्चों को आदत डाल दी है, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब हमने आदतें डाली है, तो हमें ही इसे छुड़ाने के लिए कुछ कोशिश करनी होगी। तो समर कैंप के लिए हमेशा हम भी बचपन से जाते आए हैं, कहीं ना कहीं बाहर आउटर एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे विलेजेस हो, लेकिन अभी हमारी ही सोसाइटी में हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। किन किन एक्टिविटी में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? मैंने अभी तक तो नहीं किया है, मैं मैच और ये जुम्बा और जो योगा वगैरह है उसमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी। आज तो पहला दिन है, खैर देखेंगे आगे कैसे होता है, क्या होता है। पहले दिन शुरुआत की जा रही है और आगे कैसा होगा ये भी देखेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेज, करीब 2 साल बाद बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला और फिर छुट्टियां हो गई, अभी ऐसे में बच्चे फिर से घर में कैद हो रहे थे और उनके लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज करना एक सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा तो कहना यही है कि इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर साल में एक फंक्शन होना ज़रूरी है। इसमें एक दूसरे की पहचान भी होती है और बच्चों का माहौल भी अलग हो जाता है और एक दूसरे के मिलके जुल के बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। ऐसा मेरा कहना है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में साल में एक बार फंक्शन, सबका माइंड रिलीज हो, ऐसा होना ही चाहिए। और ऐसा हम लोग ने जो सोचा था 6 महीने से, वो हमारा आज फंक्शन ख़त्म हो। मतलब इस प्रोग्राम का 6 महीने पहले से तैयारी चल रही थी? बिल्कुल, 6 महीने तैयारी शुरू थी और अब जाकर कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग ला रही है। आपसे जानेंगे कि आपका बच्चा कौन से खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है और आप कौन से खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समर कैंप में आ पाई हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बच्चे को मौका मिला है, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों को मौका मिला है, उसके लिए मेरे बच्चे इस समर कैंप में जितने भी गेम्स हो रहे हैं और लेडीज़ लोग के लिए जितने भी गेम्स हो रहे हैं, सभी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे और मम्मी साथ खेलेंगी खेल, समर कैंप में साथ एंजॉय करेंगे, कैसा लग रहा है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग बाहर जाते हैं तो बच्चों को अलग कर देते हैं, खुद अलग बैठ जाते हैं और यहाँ साथ में खेल रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली हम इसलिए, क्योंकि हमारी ही सोसाइटी में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बहुत ही लकी है हम इस, ठीक है, और बच्चों के साथ हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। और स्पेशली ये हमारे टी-शर्ट्स नाम वाले एक्चुअली मदरहुड को ये कोई चांस नहीं है। बच्चों के लिए तो ठीक है, कॉमन बात है, कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाता है, बट मदर लोगों को ये नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए और भी एक्साइटमेंट, सबको अपने नाम का टी-शर्ट है। हाँ ठीक है, हम बड़े हो गए, फिर भी ये बात हमारे बचपन याद आ रहा है? बचपन याद आ रहा है एक्चुअली ये सब बातों से। ठीक है, बचपन में कौन सा खेल खेलती थी और आज क्या खेलने वाले हैं? मैं बचपन में तो खो खो खेलती थी, बट अभी इस बार क्रिकेट है हमारा। प्रिया नाम का टी-शर्ट मिला है और गेम भी, जिस तरह से आप क्रिकेट खेलने की बात कर रही हैं, आज के दौर पर बच्चों के साथ बचपना याद आता, क्या मिस कर रही हैं बचपन को?
बचपन में तो बहुत ज़्यादा, बचपन को तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम एक्चुअली, क्योंकि ये जो होता है ना बड़े होने के बाद नहीं मिलता कुछ भी। बट अभी ये सबसे स्टार्ट तो हमारा टी शर्ट से है, ठीक है ना, नाम का टी शर्ट मिल गया तो हम उसी में ज़्यादा खुश हैं। तो खिलाड़ी हो गए, हो गया एक्चुअली। खिलाड़ी हो गए, कहीं ना कहीं लोग इंजॉय कर रहे हैं। आपसे जानेंगे काम के, क्योंकि घर का काम भी आप लोगों के प्रेशर रहता है कि घर का काम करना, और ऐसे में अब खेल के लिए और इस समर कैंप के लिए समय निकालना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन खेलने के लिए ज़रूर आएंगे हम। क्या खेलेंगी? कबड्डी है हमारा, क्या है? क्रिकेट है हमारा, कबड्डी होगा तो भी खेलेंगे। हाँ, और बहुत खुश है हम लोग सब, बच्चे भी और हम भी सब। बच्चे और मम्मियाँ साथ में जब खेलेंगी, शायद पापा नहीं होंगे। पापा लोग ऑफिस जा रहे हैं तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। पापा से शिकायत है कि पापा पार्टिसिपेट नहीं? पापा तो बहुत खुश है, बोले एंजॉय करो। इसके लिए तो बिग थैंक यू हमारे निरंजन पाल भैया को होना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत एफर्ट्स है इसके लिए, सबके लिए। बिल्कुल, हर किसी को आज इंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद लोगों को बहुत लंबे समय अरसे के बाद घर से निकलने के लिए और कैंप में इंजॉय करने का मौका मिला है। आप क्या कहेंगी कि समर कैंप को लेकर किस तरह से एक्साइटमेंट है और क्या क्या गेम पार्टिसिपेट कर रही हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत लकी हैं, और पाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सोसाइटी में मतलब समर कैंप कर रहे हैं, और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बच्चे 2 हैं और वो लोग फुटबॉल में हैं, और हम भी सब जितना गेम होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, आपसे जानेंगे, आपके हाथ में लिस्ट है, क्या ये रजिस्ट्रेशन लिस्ट है या गेम की लिस्ट है? गेम की लिस्ट है। इसमें जो रेसिंग में फर्स्ट आए हैं, सेकंड और थर्ड जो आए हैं अभी जो रेसिंग में, उनके बॉयज़ और छोटे छोटे बच्चे लोग के नाम हैं। इसको क्या आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कि उनका कैसे आप लोग सेलेक्ट कर? सर्टिफिकेट होगा उनके लिए, सर्टिफिकेट होगा। और आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ, मैं तो जुम्बा में कर रही हूँ। जुम्बा में कर। किस तरह से आज जो है, कितना एक्साइटमेंट है गर्मी में और जुम्बा करने का मौका और खुद की सोसाइटी में? बहुत अच्छा लग रहा है। एकता ने जो समर कैंप रखा है गर्मी में के लिए, फैमिली के लिए, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा रखा है, और थैंक यू मैं कहूँगी एकता परिवार के लिए और निरंजन पाल जी के लिए, और जिन्होंने भी सब ये जो अरेंज किया है समर कैंप, उनके लिए मैं थैंक यू कहूँगी। बिल्डर के लिए भी थैंक यू कहूँगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। बच्चे खुश हैं, साथ ही अभिभावक खुश हैं। निरंजन जी, अगर बात की जाए तो इस 5 दिन के समर कैंप के लिए कितने लोगों का आपने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है? क्या ये सिर्फ एकता परिवार सोसाइटी के लोग के ही है या बाहर के भी लोग शामिल हैं? ये जो समर कैंप है ये एकता पार्क विले, हमारा जो परिवार है एकता परिवार, जो भी एकता के यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो सभी एकता की तरफ से, ये एकता बिल्डर की तरफ से स्पॉन्सरशिप है, उनके माध्यम से यहाँ पर किया गया है, और उन्होंने मुझे कहा कि ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम को। तो ये इसमें सिर्फ एकता परिवार के जितने भी कॉम्प्लेक्स है विरार के अंदर, वो सारे इसमें इंक्लूड है। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? यहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ऐसे घरों से हमको सबको लिस्ट आई है, हर कॉम्प्लेक्स से हमको लिस्ट आई कि हमारे बच्चे इसमें ऐसे 250-300 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, और अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। समर कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में बच्चे खेलेंगे और कई बार देखते हैं तो कई बच्चे गिर पड़ते हैं, उनको चोटें आती। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो क्या इंतजाम किया है आप? हमने एक मेडिकल किट रखा है यहाँ पर, हाँ, जिसमें अगर बच्चों को कुछ होता है उसके लिए, और गर्मी के मौसम हमने पानी की व्यवस्था की है, और कोल्ड ड्रिंक, ठंडा माजा, फ्रूटी की व्यवस्था की है, और सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर करके रखी है। आपने किया है, बाकी सोसाइटियों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि लोगों को बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में रहें और फुल एंजॉय करें, फैमिली के साथ करें। मैं भी सभी को संदेश देना चाहता हूँ, हर सोसाइटी के लोगों को, कि आप भी सब बाहर आए, और सभी फर्स्ट एड हो चुके हैं, और इसमें सभी को घर से बाहर निकालें, और आप भी अपने अपने सोसाइटियों में, कॉम्प्लेक्स में समर कैंप करें। बिल्कुल, अपने अपने सोसाइटियों में समर कैंप करें ताकि आप जहां रहते हैं और आपके बच्चे आपके साथ ही इंजॉय कर सके, गर्मी उनकी छुट्टी का जो इंजॉयमेंट है वो कर सके, क्योंकि लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए दूर दूर पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, लोग गांव घरों पर जाते हैं, और जब छुट्टियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि चलो कहीं छुट्टी मना आते हैं। लेकिन जिस तरह से एकता परिवार द्वारा यहाँ पर जो है समर कैंप का 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है और उनकी मम्मी जो हैं वो जो है खूब इंजॉय करने के लिए खूब उत्सुक हैं कि इंजॉय करेंगे। 5 दिन का समर कैंप है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पर खूब खुशी देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? प्रकृति विश्वकर्मा। कृति, कितना एंजॉय कर रहे हो? आपका छुट्टी, स्कूल बंद है और अभी समर कैंप में हो।
मज़ा आ रहा है बहुत क्या ज़्यादा। किया आपने अब तक, क्या मजा आया, क्या खेला आपने? अभी हम लोग ने रेसिंग किया और फ्रॉक जंप रेसिंग। जी मेरा नाम प्रीतिका पाल है और आप कोई क्वेश्चन तो पूछ। प्रीतिका, किस तरह से एंजॉय कर रहे हो समर कैंप? मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आपने क्या गेम खेला एकता परिवार के समर कैंप में? हमने रेसिंग की और बाकी उन्होंने गेम्स खिलाए। अभी अंकल और ज़्यादा करने वाले हैं और बस। बिल्कुल, बच्चे ने रेसिंग की है, गेम खेला है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं समर कैंप में। उनका साफ तौर से कहना है कि हर कोई जो है गर्मी की छुट्टी में इंजॉय करना चाहता है, उनकी छुट्टी में पिकनिक मनाना चाहता है, समर कैंप जाते हैं। और कई बार हमने देखा है कि स्कूल और कॉलेज की तरफ से भी छोटे छोटे बच्चों का समर कैंप आयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विरार में एकता पार्क द्वारा और एकता परिवार द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है सोसाइटी में रहने वाले तमाम बच्चे और अभिभावकों के लिए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, पालघर।